सीधी सीधी बात है, सूरज है तो जिंदगी है। खेत हैं, फूल हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, चरिंद परिंद हैं। सबसे बढ़कर रोशनी है, वही रोशनी जो रात को दिन बनाती है। हमारे सोलर सिस्टम के तमाम सैयारे सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। यह कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि यही सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। आपके दिमाग में यकीनन कभी ना कभी यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिरकार सूरज में है क्या। और अगर आपके दिमाग में यह सवाल नहीं उठा तो कोई बात नहीं, आज ये सवाल हम खुद उठाते हैं और इस सवाल का जवाब भी आपको देते हैं। यस टीवी में खुशामदीद। अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका रिश्ता मजबूत हो। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि इसको दबाने से आपको हमारी नित नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पे देखने वाले नाजरीन और सामीन से गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो का बटन दबाएं। सबसे पहले आप ये जानिए कि सूरज एक सितारा है और ये जो सोलर सिस्टम है, यानी कि ये जो हमारी दुनिया समेत तमाम सैयारे सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इसको हम निजाम शम्सी कहते हैं। वाह, क्या शानदार नाम है, निजाम शम्सी। ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि सूरज इस निजाम शम्सी का दिल है। साइंसदानों के मुताबिक आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पहले एक कहकशां में बहुत बड़ा गैस और गर्द का बादल था। इस गैस और गर्द के बादल को निब्यूला कहते हैं। ये गैस और गर्द का बादल अपनी ही कशिश सकल की वजह से सिकुड़ गया। अब ये कशिश सकल है क्या? कशिश सकल ग्रेविटी है। जी हाँ, वही ग्रेविटी जिसकी वजह से आपके कदम जमीन से चिपके रहते हैं। ग्रेविटी से सिकुड़कर इस गैस और गर्द के बादल में एक न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ जिससे एक शोले बरसाता हुआ गोला बना। यह है हमारा सूरज। सूरज के 6 हिस्से हैं। आइए एक एक को डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चले कि सूरज में आखिरकार है क्या। पहला हिस्सा, मरकज। अंग्रेजी में इसको कोर कहते हैं। मरकज सूरज का सबसे अंदर वाला हिस्सा है। यहाँ का टेम्परेचर इंतहाई ज्यादा होता है, तकरीबन 15 मिलियन डिग्रीज सेल्सियस। इस टेम्परेचर की हैबत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के सबसे गर्म शहर जैकबाबाद का टेम्परेचर गर्मियों में 52 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और इंडिया के सबसे गर्म शहर मुंगेशपुर में भी तकरीबन 52 डिग्री सेल्सियस पड़ता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 15 मिलियन डिग्रीज क्या होता होगा। इतना ज्यादा गर्म कि लोहा तक पिघल जाए। मरकज में हाइड्रोजन गैस के एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस अमल को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जब ये फ्यूजन होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी हम तक रोशनी और गर्मी की शक्ल में पहुंचती है। ये समझें कि यह सूरज का पावर स्टेशन है जो हर पल रोशनी और ताकत बनाता रहता है। दूसरा हिस्सा, रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन मरकज के ऊपर वाला हिस्सा होता है। यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तकरीबन 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इस हिस्से में मरकज से निकलने वाली एनर्जी बाहर की तरफ सफर करती है, लेकिन यह सफर आसान नहीं होता। एनर्जी को यहां से निकलने में 1,70,000 साल लगते हैं। जी हां, 1,70,000 साल। इसकी वजह यह है कि यहां गैस बहुत घनी होती है। एनर्जी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टकराना पड़ता है, यानी कि एनर्जी के आगे बहुत सारी दीवारें हैं और एनर्जी को हर दीवार को तोड़कर आगे बढ़ना है। तीसरा हिस्सा, कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन रेडिएटिव जोन के ऊपर होता है। यहाँ का टेम्परेचर और कम होता है, लगभग 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इस हिस्से में गर्म प्लाज्मा नीचे से ऊपर उठता है और ठंडा प्लाज्मा ऊपर से नीचे आता है। अब यह प्लाज्मा है क्या? सादी जुबान में प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस है। गर्म प्लाज्मा का ऊपर आना और ठंडे प्लाज्मा का नीचे जाने के अमल को कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आप पानी उबालते हैं। गर्म पानी ऊपर आता है और ठंडा पानी नीचे चला जाता है। यह प्रोसेस सूरज के अंदर एनर्जी को आगे बढ़ाता है और सतह तक पहुंचाता है। चौथा हिस्सा, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर वो हिस्सा है जो हमें सूरज की सतह लगता है। यह सूरज का सबसे बड़ा और रोशनी वाला हिस्सा होता है। यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। फोटोस्फीयर हमें इसलिए नजर आता है क्योंकि यह हिस्सा रोशनी देता है। कभी सूरज को गौर से देखें, लेकिन प्लीज सीधा मत देखिएगा, आंखों के लिए नुकसानदेह है। आपको छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स नजर आएंगे, इन्हें सन स्पॉट्स कहते हैं। ये स्पॉट्स ठंडे होते हैं और मैग्नेटिज्म की वजह से बनते हैं।
पांचवा हिस्सा, क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर के ऊपर वाली ताकतवर तह है। यहाँ का टेम्परेचर 3700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये तह हमें तब नजर आती है जब सूरज ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स होता है। ये तह सुर्ख रंग की होती है, इसलिए इसको क्रोमोस्फेयर कहते हैं, क्योंकि क्रोमो का मतलब है रंग। इस हिस्से में छोटे छोटे फ्लेयर्स और गैस के पतले धारे, जिनको फिलामेंट्स कहते हैं, नजर आते हैं। ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। छठा हिस्सा, कोरोना। यह सूरज का सबसे बाहर वाला हिस्सा है। इसका टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तह हमें सिर्फ तब नजर आती है जब मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है। उस वक्त ये चमकती हुई रिंग की तरह दिखाई देती है। कोरोना में एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ से कभी कभी सोलर विंड निकलती है। यह सोलर विंड जमीन तक पहुंचती है और हमारे आसमान में अरोरा लाइट्स बनाती है। इनको नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं और ये दिलकश मंजर आइसलैंड और नॉर्वे में नजर आता है। चलें सूरज को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। अगर हम सूरज के अलावा हमारे निज़ाम शमसी के तमाम सैयारों को मिलाएं तो यह सूरज का सिर्फ 0.2% बनेंगे, यानी कि सूरज इस सोलर सिस्टम का 99.8% है। और इसी की वजह से इसकी कशिश सकल यानी कि ग्रेविटी इतनी है कि यह तमाम सैयारों को मदार में रखता है। अगर सूरज ना होता तो इस सोलर सिस्टम के तमाम सैयारे हमारी दुनिया समेत खाला में कहीं गुम हो जाते। साइंसदानों के मुताबिक 6.5 अरब साल बाद सूरज अपना हाइड्रोजन फ्यूल खत्म कर देगा और उसके बाद क्या होगा, ये एक अलग दास्तान है। जब सूरज अपना हाइड्रोजन फ्यूल खत्म कर देगा तो वो अपनी ग्रेविटी के नीचे सिकुड़ने लगेगा और उसका मरकज और भी गर्म हो जाएगा। इससे हीलियम एटम्स मिलकर कार्बन बनाएंगे और सूरज अपनी बाहर वाली तहें फैलाकर एक रेड जायंट बन जाएगा। इस दौरान ये अपने करीबी सैयारे जैसे कि मर्क्यूरी और वीनस को निगल लेगा। बाद में ये अपनी बाहर वाली तहें गिरा देगा और सिर्फ एक व्हाइट ड्वार्फ यानी कि एक सफेद छोटा बच्चा बन के रह जाएगा। एक छोटा और ठंडा सितारा जो कि धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा और ये बताइएगा कि क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर सूरज एक्सप्लोड हो जाए यानी कि फट जाए तो क्या होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें ताकि हम ऐसा वीडियो आपके पास जल्द लेकर आएं।